Hello student, myself Nandan Jha. I am starting from matter in our surrounding for foundations lectures. तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के इनसाइड अपने को सबसे फर्स्ट और बेसिक थिंग्स क्या समझना है, जो व्हाट इज मैटर, ये मैटर होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं जो व्हाट इज मैटर है क्या, जो कोई भी थिंग्स, एनी थिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपके आसपास जो कुछ भी थिंग्स है, आपके आसपास जो कुछ भी थिंग्स है, ये पेन है, ये बॉडी है, ये चेयर है, ये बुक है, ये सब कुछ क्या है, मैटर है। बिकॉज इसके पास क्या होना चाहिए, दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या, जो खुद का इसका वेट होना चाहिए और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर समझ में आया क्या। तो मैटर क्या था, मैटर इज एनी थिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब अगर मैटर समझ गया तो अपने को एग्जाम्पल में देखने को है, ये मार्कर क्या है, मैटर, ये हमारे बॉडी क्या है, मैटर, जो भी आसपास है, चैप्टर के नाम ही सजेस्ट कर रहा है जो मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो आपके आसपास जो कुछ भी है, कंडीशन सिर्फ 2 होना चाहिए, जो उसके पास क्या हो, वेट हो और साथ में कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसी को हम बोलेंगे मैटर। एग्जाम्पल में इधर मैं लिख रखा हूँ, फर्स्ट क्या है, स्टोन, देन क्या है, प्लांट्स, देन क्या है, एनिमल एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अपने को कंडीशन याद होना चाहिए, क्या, जो व्हाट इज मैटर। फर्स्ट पॉइंट में मैटर क्लियर है क्या, व्हाट इज मैटर इज एनी थिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब बोला जो मैटर के अलावा जो भी थिंग्स होंगे, क्या वो किस में काउंट होगा, नॉन मैटर में। किस में काउंट होगा, नॉन मैटर में। नॉन मैटर की कंडीशन क्या हो सकता है, नॉन मैटर की कंडीशन ऐसे होगा, जैसे कि अपने को बोला जो सपने आए, सपने आने मतलब क्या, ड्रीम्स आए, क्या 2 kg का ड्रीम्स हो सकता, नहीं हो सकता। हैप्पीनेस, क्या मैं 4 kg का हैप्पीनेस शो कर सकता, नहीं कर सकता। मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस, ड्रीम्स, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे थिंग्स हैं जो नॉन मैटर है, मैटर नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है जो मैं सैडनेस हूँ, उदास हूँ, मतलब 2 kg का उदास हूँ, या कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा, ऐसा है क्या, नहीं है। मतलब इस हैप्पीनेस में, सैडनेस में, ड्रीम्स में कभी भी वेट नहीं होता। तो ऐसे अगर सब्सटेंस के पास, जिसके पास वेट ना हो, वो क्या कहलाएगा, नॉन मैटर। क्या कहलाएगा, नॉन मैटर। अब नॉन मैटर के साथ साथ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो टाइम्स है। आपसे अगर किसी ने पूछा जो टाइम कितने हो रहे, तो क्या 10 kg का टाइम हो रहा है क्या, नहीं हो सकता। क्या उसका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो ये सारे क्या है, मैटर है या नॉन मैटर, नॉन मैटर। सेकंड आया सनलाइट, जो सन से लाइट आ रही है, क्या उसके पास वेट है क्या, नहीं है। क्या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ये मैटर है या नॉन मैटर, नॉन मैटर। देन एग्जाम्पल क्या है, इंफॉर्मेशंस, किसी से आप कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो या किसी को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन में क्या वेट आएगा क्या 5 kg का वेट होगा या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा क्या, नहीं करेगा। ना तो उसके पास वेट होगा और ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन मैटर। देन क्या है, लव, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सारे क्या हैं, नॉन मैटर है, जिसमें कोई भी ना तो वेट हो सकता है और ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। ऐसे थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन मैटर। आया समझ में। 2 पॉइंट्स को अभी तक हमने डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैटर। सेकंड पॉइंट्स कौन सा है, नॉन मैटर। मैटर क्या था, जो कोई भी थिंग्स जिसके पास कंडीशन 2 होना चाहिए, क्या, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करे और साथ में क्या हो, वेट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। ये जिस पे मैं स्क्रीन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये स्क्रीन बोर्ड कैसा कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर या जो भी कलर दिख रहा है, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा और कुछ ना कुछ इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर।
ये है मार्कर है, इस मार्कर से मैं रीड कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ। अब ये मार्कर को मैंने इधर रखा, अब रखा तो कुछ ना कुछ स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। बोलो यस या नो। इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, वेट है। तो ऐसे थिंग्स क्या कहलाएगा, मैटर। क्या कहलाएगा, मैटर। और नॉन मैटर क्या हो सकता है, जिसके पास ये दोनों थिंग्स नहीं हो। दोनों थिंग्स नहीं होने का मतलब, दोनों थिंग्स नहीं होने का मीनिंग क्या हुआ, जो ना तो वेट हो और ना ही वो स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैटर्स। तो हंसना, रोना, खाना, फीलिंग्स, लाफिंग, ये सारे क्या हैं, नॉन मैटर है, जिसके पास ना तो वेट है और ना ही स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन मैटर। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज नॉन मैटर? क्लियर? बोलो यस या नो। अब नेक्स्ट पॉइंट्स, जो अगर मैटर और नॉन मैटर को अंडरस्टैंड किया तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता, जो ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग, जो ग्रीक फिलोसफर था उसके अकॉर्डिंग जो था, उन्होंने क्या बोला था, जो हमारे पास 4 बेसिक एलिमेंट है। कितने बेसिक एलिमेंट, 4 बेसिक एलिमेंट। किसके अकॉर्डिंग, ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग। क्योंकि एंशिएंट ईयर में साइंटिस्ट नहीं हुआ करता, एंशिएंट ईयर में साइंटिस्ट हुआ नहीं करता, तो उस टाइम में होता कौन, फिलोसफर होता। अब ये फिलोसफर अपने को हाइपोथेसिस देता या अपने लैंग्वेज में उसको लिखता। तो इन्होंने क्या बोला, ग्रीक फिलोसफर था। अब इन्होंने क्या बोला, जो 4 बेसिक एलिमेंट है, कितने बेसिक एलिमेंट, 4 बेसिक एलिमेंट, और 4 बेसिक एलिमेंट से ही सारे मटेरियल मिलके बना होता। कौन कौन से 4 बेसिक एलिमेंट, फर्स्ट फायर, सेकंड वाटर, थर्ड एयर, 4 अर्थ, और विच कंस्टिट्यूट ऑल मटेरियल्स। ये सारे मटेरियल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कौन बोला इसने, ग्रीक फिलोसफर ने बोला। किसके बारे में बोला, जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है। कितने बेसिक एलिमेंट, 4 बेसिक एलिमेंट। कौन कौन से, फर्स्ट फिर से बोलो, एक बार बोलो मेरे साथ। फर्स्ट क्या है, फायर। सेकंड कौन सा है, वाटर। थर्ड कौन सा है, एयर। फोर्थ कौन सा है, अर्थ। ये 4 बेसिक एलिमेंट है जो सारे मटेरियल इसी से कंस्टिट्यूट हो रखा। बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर ने क्या कहा, तो इंडियन फिलोसफर सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट किया, जो देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स। कितने बेसिक एलिमेंट है, 5 बेसिक एलिमेंट्स। ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग कितने बेसिक एलिमेंट, 4 बेसिक एलिमेंट। बट इन इंडियन फिलोसफर कितने बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट। इस 5 बेसिक एलिमेंट्स में कौन कौन से 5 बेसिक एलिमेंट, फर्स्ट कौन सा, फायर। सेकंड कौन सा, वाटर। थर्ड कौन सा, एयर। फोर्थ कौन सा, अर्थ। एंड फिफ्थ कौन सा, स्काई। 5 कौन से हैं, बेसिक एलिमेंट्स। इस बेसिक एलिमेंट्स के हेल्प से हम क्या करते, विच कंस्टिट्यूट ऑल मटेरियल्स। जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे किससे मिलके बने, ये 5 बेसिक मटेरियल। किसके अकॉर्डिंग, ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग। बोलो, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैटर, देन नॉन मैटर, फिर ग्रीक फिलोसफर ने क्या सजेशन दिया, जो ओनली 4 बेसिक एलिमेंट्स। बट इंडियन फिलोसफर ने क्या सजेस्ट दिया, जो ओनली 5 बेसिक एलिमेंट्स। और ये 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई। तो विच कंस्टिट्यूट ऑल मटेरियल्स। क्या 4 पॉइंट्स क्लियर है क्या? फर्स्ट पॉइंट मैटर, सेकंड पॉइंट नॉन मैटर, थर्ड पॉइंट्स ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कितने, 4। इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कितने, 5। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आता, क्या आता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नॉट फॉर एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को क्लासिफाई करने के लिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कौन सा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
सेकंड कौन सा है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट को हमने क्या बोला? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकंड कौन सा है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने क्लासिफाई किया गया? 2 कैटेगरी में। फर्स्ट कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकंड कौन सा? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन हियर। तो अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम एक्सप्लेन करूं तो क्या हो सकता है? बताओ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितने? 2। फर्स्ट कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड कौन सा? केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम कौन से क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैटर जो है, एक्चुअली मैटर आर फाउंड इन 3 स्टेट। इन 3 स्टेट। मैटर्स कितने स्टेट में फाउंड होता? 3 स्टेट में। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट कौन सा? सॉलिड। सेकंड कौन सा? लिक्विड एंड थर्ड कौन सा? गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग मैटर को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया? 3 टाइप्स में। फर्स्ट को क्या बोला? सॉलिड। सेकंड को क्या बोला? लिक्विड। थर्ड को क्या बोला? गैस। बोला सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से क्या स्टेट चेंज हो सकता? मैटर के स्टेट चेंज हो सकता? ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जो तमिलनाडु और हैदराबाद की स्टेट या फिर उत्तराखंड है। ये स्टेट कौन सा स्टेट है? मैटर के स्टेट है। कौन से स्टेट? मैटर के स्टेट है। कौन कौन से? फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड कौन सा? गैस। फर्स्ट कौन सा? सॉलिड। सेकंड कौन सा? लिक्विड। थर्ड कौन सा? गैस। अब इसके बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है? तो बेसिक डिफरेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हेडिंग डालो, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। कौन कौन से? स्टेट ऑफ मैटर में 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्स्ट पॉइंट हम किसको देंगे? सॉलिड। किसको देंगे? सॉलिड को। सेकंड पॉइंट कौन सा है? लिक्विड। कौन सा है? लिक्विड। एंड थर्ड पॉइंट हम किसको देंगे? गैस को। किसको देंगे? गैस को। अब इस तीनों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे जो व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या? स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या? स्टेट ऑफ मैटर। अब इस स्टेट ऑफ मैटर के इनसाइड कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होगा जिसके बिहाफ पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को बहुत ईजिली वे में और बेसिक डिफरेंस कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, या फिर आप बोल सकते हो शेप, साइज एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखना है। तो सबसे पहले
सॉलिड का शेप देखते, क्या देखते हैं? सॉलिड का शेप। बताओ सॉलिड का शेप हमेशा कैसा होगा या साइज कैसा होगा? फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। सॉलिड का शेप कैसा होगा? फिक्स होगा। ये मार्कर है, कैसा है? सॉलिड है। इसका शेप कैसा है? फिक्स है। अब ये रूम टेम्परेचर पे है तो फिक्स है। अगर मैंने इसको रूम टेम्परेचर से बाहर थ्रो करके फेंक दिया और बाहर जाने के बाद ओपन इन्वायरमेंट में आएगा, किधर आएगा? ओपन इन्वायरमेंट में, क्या इसका शेप चेंज होगा? क्या नहीं होगा। तो सॉलिड का कभी भी शेप चेंज नहीं होता। तो बताओ सॉलिड का शेप क्या होगा? फिक्स होगा या फिर फिक्स ही होगा? बोलो यस या नो। तो शेप सॉलिड का कैसा होगा? फिक्स होगा। सॉलिड का शेप कैसा होगा? फिक्स होगा। तो पॉइंट्स नंबर 1 किस में? बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस में सॉलिड का शेप कैसा होगा? फिक्स होगा। बोलो यस या नो। लिक्विड है, लिक्विड का शेप क्या फिक्स होगा? क्या लिक्विड का शेप फिक्स हो सकता? डिपेंड करेगा कंडीशन पे, बट फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, क्योंकि अपने पास क्या है? 4 लीटर मिल्क है। कितने लीटर? 4 लीटर। इस 4 लीटर मिल्क को अगर मैं एक बड़े से कंटेनर में रखूं तो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। और इसी 4 लीटर मिल्क को अगर मैं एक कांच की ग्लास में रखूं तो उसका शेप ऑक्यूपाई करेगा। और इसी 4 लीटर मिल्क को अगर मैं एक बड़े से बॉटल में रखूं तो बॉटल का शेप ऑक्यूपाई करेगा। बोलो यस या नो। तो क्या 4 लीटर मिल्क का शेप फिक्स रहा? क्या? क्योंकि मिल्क क्या है? लिक्विड है। क्या उसका शेप फिक्स रहा? क्या नहीं। मतलब सॉलिड का शेप हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। लिक्विड का शेप कैसा होगा? नॉट फिक्स्ड होगा। क्या फिक्स होगा? क्या नहीं। क्या होगा? नॉट फिक्स्ड। जैसे जैसे हम थिंग्स को चेंज करते जाएंगे, लिक्विड के रखने वाले सब्सटेंस को चेंज करते जाएंगे, उसका शेप भी कैसा होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। बट गैस में, गैस का शेप फिक्स होता? क्या नहीं। गैस का भी शेप कभी फिक्स नहीं होता। अगर कुछ अमाउंट ऑफ गैस को भी, आप कुछ ग्राम गैस को भी अब क्लोज रूम के अंदर या इनसाइड आप छोड़ रखो तो होगा क्या? वो पूरे रूम्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब उसके वॉल्यूम पूरे रूम के वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर उसी कुछ अमाउंट ऑफ गैस को एक छोटे से बॉटल के इनसाइड में रख दिया तो सारे के सारे गैस होंगे क्या? उस बॉटल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसका मतलब जो सॉलिड का भी शेप क्या होगा? फिक्स। लिक्विड का शेप क्या होगा? नॉट फिक्स। बट गैस का शेप फिक्स होगा? क्या? नॉट फिक्स। इसका भी फिक्स नहीं होता। क्या होता? नॉट फिक्स्ड। ये फर्स्ट बेसिक डिफरेंस था किसमें? स्टेट ऑफ मैटर में, जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस था। किसके बिहाफ पे हमने देखा? शेप के बिहाफ पे देखा। किसके बिहाफ पे देखा? शेप के बिहाफ पे। क्या देखा? सॉलिड का शेप कैसा था? फिक्स। लिक्विड का शेप कैसा था? नॉट फिक्स। गैस का शेप कैसा था? नॉट फिक्स। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो। अब देखते जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? तो एक ऐसा फोर्स जो अट्रैक्टिव भी हो और रिपल्सिव भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ में, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड है, अगर ये सॉलिड सब्सटेंस होंगे तो इसमें जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे वो सारे के सारे एक प्रॉपर वे में अरेंज होंगे। बोलो यस या नो। और प्रॉपर वे में अरेंज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा इसे सॉलिड में हाई होगा या लो होगा? बोलो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बिहाफ पे देखो तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स अगर बोलूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बोला, IMF, क्या बोला, IM और F, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में क्या होगा, वेरी हाई होगा, क्या होगा, वेरी हाई होगा, किस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में। क्यों सॉलिड में हाई होगा, क्योंकि जब भी ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होगा तभी तो एक सॉलिड का परफॉर्म करेगा, ये एक सॉलिड बनाएगा। बोलो ना, कोई भी थिंग्स है, ये अपने पास जो स्क्रीन बोर्ड है ये सॉलिड सब्सटेंस है या नहीं है, है। बट अगर ये है तो इसमें जो भी थिंग्स लगा होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस या मैटर जो भी होगा वो सारे क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। उसमें क्लोजली पैक्ड होना मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होना, इसलिए सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई। बट लिक्विड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेरी है, बट इधर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लो। बट गैस के केस में क्या हो जाएगा, वेरी लो होगा, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करता, एक इधर गैस के मॉलिक्यूल्स, 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 तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो बताओ गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं या गैसेस स्टेट ऑफ मैटर जो है वो क्या होंगे, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो होंगे, क्या होंगे, वेरी लो होगा। आर यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, शेप, सेकंड पॉइंट क्या देखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर यू क्लियर। शेप के अकॉर्डिंग सॉलिड कैसा, फिक्स, लिक्विड में नॉट फिक्स, गैस में नॉट फिक्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पे सॉलिड में कैसा, वेरी है, लिक्विड में कैसा, लो, एंड गैस में कैसा, वेरी लो। तो नेक्स्ट में इधर से अपने को कंटिन्यूअस करना है। चलो।